आज का टॉपिक है आई एम योर टीचर लाइबा ओवर हियर एंड जैसा कि आपको मालूम है हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक एक चैप्टर का पढ़ लिया है और अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्लास हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक में असल में पढ़ा क्या था वो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। तो हमने फर्स्ट टॉपिक में ये बात पढ़ी थी कि जीन्स किसको कहते हैं, वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, और अगर आपकी शक्ल घर में किसी से भी मिल रही है तो समझ जाएं कि आपके अंदर हेरिडिटी पाई जाती है। और आपकी शक्ल ज़रूरी नहीं कि आपकी शक्ल आपके पेरेंट्स से ही मिले। अक्सर आपकी शक्ल आपके वालिदैन में आपके दादा दादी से भी मिलती है, या आपने अपने वालिद की शक्ल को देखा हो तो उनकी शक्ल बिल्कुल आपके दादा के साथ मिल रही होती है। तो ये बात सोचना लाजिम है कि आप लोगों की शक्ल किस किस से मिल रही है और किस से आपका जेनेटिक मेकअप हुआ है। तो जीन्स ये सब चीज़ें कि आप जवानी से बुढ़ापे तक आपकी शक्ल कैसी रहेगी, आपका इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किस तरीके से कायम रहेगा, या आपके अंदर क्या क्या बचपन से लेके बुढ़ापे तक जो जो चेंजेस आएंगे और आप अपनी लाइफ साइकिल को चलाते चले जाएंगे, उस सब के प्रोसेस को हम लोग जेनेटिक मेकअप या जीन्स हमारी कंट्रोल कर रही होती है। लोकस के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारी जीन्स असल में होते कैसे हैं। हमारे जीन्स लोकस किस की तरह, यानी कि लोकस मौजूद होता है जीन के ऊपर, और लोकस वो जगह है जहाँ पर जेनेटिक्स यानी जीन्स मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम्स के बारे में भी बताया कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स और सिंगल तरीके से 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके ऊपर क्रोमोसोम्स पड़े हैं। क्रोमोसोम्स की तादाद 23 पेयर्स है। एक पेयर अम्मी से, एक पेयर अब्बू से आया हुआ होता है। ये मदर है, ये फादर है, ये पैटर्नल, ये मैटरनल है। याद रहे कि इसी के ऊपर लोकस मौजूद होता है जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन आती है। तो क्लास मैंने आपको इस टाइम आपकी जीन्स की लोकेशन के बारे में आगाह किया है। आपको पता होना चाहिए आपकी जीन्स मौजूद कहाँ होते हैं, आपकी जीन्स काम क्या करते हैं। वो आपकी शक्ल यानी आँख, नाक, मुंह, आपके पेरेंट्स से मिलने जुलने की सलाहियतें सब कुछ मिला के आपके पूरे जिस्म को वजूद में लेके आते हैं। जीन्स का काम ये होता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में जितने भी स्टेजेस है उसको भी कोड फराहम करना। जीन्स एक बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है जो कोड होता है। जैसे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में कोड लगाते हैं, जैसे एक कोड, जैसे 1010 एक कोड आपने अपने मोबाइल के अंदर अच्छे तरीके से लगा दिया, और वही कोड आपने कुछ नहीं किया, उस कोड को सिर्फ आप ही को मालूम होता है, तो आप ही उसको खोल सकते हैं। इसी तरीके से कोड मोबाइल की वर्किंग, आपके जिस्म का भी अपना एक कोड होता है जो जेनेटिक्स यानी जीन्स के पास मौजूद होता है। एलील्स के बारे में बताया, जब आप बनने वाले होते हैं उससे पहले जाइगोट एक सेल की नुमा शक्ल होती है जिसमें सेल डिवीजन का अमल हो रहा होता है। तो वो आपके पेरेंट्स, मदर और फादर के जीन्स मिलके आपको एक इंडिविजुअल से एक पूरे इंसान में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्लास मेरे इस पिछले लेक्चर में यही सब कुछ मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। क्रोमोसोम्स जेनेटिक मटेरियल्स को ही कहते हैं,
क्रोमोसोम्स एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है या एक घर है जो जीन्स को फराहम किया हुआ है। जीन्स हमेशा आपको क्रोमोसोम्स पे ही मिलेंगे। क्रोमोसोम्स डीएनए की एक फॉर्म है। कहते हैं कि अगर आपकी शक्ल या हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चे हों तो अक्सर वो मिक्स हो जाते हैं। तो एक बच्चे का ब्लड निकाल के उससे उसके अंदर को डायग्नोस किया जाता है कि क्या ये आपकी मदर पे है या ये आपकी फादर पे है। यानी कि आपका ब्लड ग्रुप के ज़रिए आपके क्रोमोसोम्स का पता लगाया जाता है कि आप असल में किसके बच्चे हैं, या दो बच्चे एक जैसी शक्ल के हैं, या दो बच्चे अभी पैदाइश हुई है एक ही वार्ड में गलती से मिक्स हो गए हैं। तो ब्लड को उनके बॉडी से सैंपल के तौर पे लगाया जाएगा और निकाला जाएगा और सबको दिखाया जाएगा कि क्या ये ब्लड ग्रुप इसके साथ मैच हो रहा है। Crossing over and its significance. Recall the synapse during the प्रोफेज 1 एंड म्यूसिस 1। यहाँ पे प्रोफेज 1 और म्यूसिस 1 का जिक्र किया गया है। प्रोफेज 1 और म्यूसिस 1 होता क्या है मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगी। When homologous chromosomes pair in lengthwise point to point, the locus to locus, each homolog consists of two sister chromatids which has identical genes। तो यहाँ क्रोमोसोम्स के बारे में जिक्र किया गया है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स दो सिस्टर क्रोमेटिड्स से मिल के बनते हैं। यहाँ पे सेल डिवीजन यानी क्रॉसिंग ओवर का बताया है। प्रोफेज 1 और मिटोसिस 1 में ही आपको आराम से ये स्टेज पता लग जाता है कि सेल डिवीजन किस तरीके से हो रही है। क्रिस्टेमा एक्स शेप क्रॉस लिंकेज formed between non-sister chromatids and exchange of segments between the non-sister chromatids of homologous occurs at the क्रिस्टेमा। क्रिस्टेमा एक प्रोसेस है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ मिलके सेल डिवाइड कर रहे होते हैं। तो वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स मौजूद होते हैं, यानी मतलब कि एक सेल जो वालिद का है और एक वालिदा का जो सेल है उसके क्रोमोसोम्स आपस में डुप्लिकेट कर रहे हैं। और डुप्लिकेशन का प्रोसेस जब जारी है तो इसमें ये बता है वो क्रिस्टेमा यानी एक्स शेप एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है। ये हम प्रोफेज 1 और मिटोसिस 1 में देखा जा रहा है। द होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्रिस्टेमा विच इज़ नोन एज क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस अमल अभी स्टार्ट होता है, जिसमें जो अलग अलग क्रोमोसोम्स अलग अलग बॉडी से निकाले गए हों वो एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर का अमल कर रहे हैं। द एलील्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आर डिफरेंट क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। इसके अंदर ये बात बताई है कि एलील्स का क्रॉसिंग ओवर यहीं पे ही पेश आ रहा है। क्रॉसिंग ओवर इसीलिए पेश आ रहा है ताकि कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स प्रवेश में आ सके, यानी कि जब क्रॉसिंग ओवर होगी तब रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स यानी एक नया किस्म का नई शक्ल का जीन्स आपके सामने वजूद में आ जाएगा। इन एग्जाम्पल शोन द फिगर ए and crossing over of homologous containing B allele comes on the homologous B. When the Christema opens, the homologous chromosomes separate from each other. The sister chromatid also becomes separated from chromosome, and 4 gametes. 2 gametes have parental AB, A and B, and AB with, whereas the gametes of 2 chromosomes with new combination of alleles are A and with B, A with B। मैं इसकी डायग्राम बना के आपको दिखाऊंगी। तो क्लास मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट अमल समझाने के लिए जा रही हूँ।
ये देखिए, ये देखें, ये देखें, ये अमल आपको नज़र आ रहा होगा कि सैनाप्सिस का प्रोसेस यहाँ पे जारी है। क्रॉसिंग ओवर में ज़ाइगोट बनते के टाइम आपको ये दो एलील्स आमतौर पे नज़र आ रही है। एलील्स अपना काम परफॉर्म कर रही है। जैसा कि आपको पता है कि एलील्स का काम क्या होता है। एलील्स एक दूसरे के सामने इस टाइम आ गई है और इस टाइम क्रॉसिंग ओवर का अमल जारी हुआ है। क्रॉसिंग ओवर के अमल में ये होगा कि आपको यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे ए बी के क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस कर रही है। आखिर में यहाँ का अपना एक पोर्शन यहाँ पे चेंज कर चुके हैं, यानी इसने अपनी इन्फॉर्मेशन इसको दे दी, अपनी इन्फॉर्मेशन इसको दे दी और ये सब अमल सेल के अंदर हो रहा है। ये अमल इसलिए किया जा रहा है ताकि क्रोमोसोम क्रॉस ओवर करके अपनी इन्फॉर्मेशन, यानी अगर ये क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई तो एक चीज़ होगी, याद रखें कि अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई तो एक बेबी की शक्ल हूबहू आपके पेरेंट्स के जैसी, यानी आपके वालिद से अगर मिलता हो फुल वालिद जैसा होगा, उनमें 19-20 का फ़र्क भी नहीं होगा। तो इस तरीके से इंसानों को पहचानने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। इसीलिए क्रॉसिंग ओवर का काम होना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है ताकि न्यू शक्लें और न्यू चीज़ें वजूद में आ जाएं। तो क्लास, मैं यहाँ आपको क्रॉसिंग ओवर का एक स्पेसिफिक मेथड समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो क्लास, हम लोग क्रॉसिंग ओवर को कंटिन्यू करते हैं कि क्रॉसिंग ओवर असल में यहाँ पे दो दाने एलील्स कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ रेप्लिकेट करें। ये वाला प्रोसेस जेनेटिक मटेरियल यानी सेल के ऊपर न्यूक्लियस की मौजूदगी और डीएनए की मौजूदगी, यानी कि डीएनए जो मौजूद है वो एक दूसरे के साथ रेप्लिकेट कर रहा है और ये सब काम इस तरीके से इन बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हो रहे हैं जो हमें समझ में भी नहीं आ रहा। सो क्लास, ये चीज़ें माइक्रोस्कोप के अंदर हो रही है और ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैनर है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरमिक्स एक दूसरे के साथ हो गया है। सो क्लास, आई होप कि आपको क्रॉसिंग ओवर तो समझ में आ गया होगा कि अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी एक इतने से हिस्से की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक क्रोमोसोम्स की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक क्रोमोसोम अपने अंदर ले लेता है और दूसरा क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दूसरे को दे देता है। यहाँ से ये और ये इस टाइम अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को दे चुके हैं। जो जानी ट्रांसक्रिप्शन, यानी जो इन्फॉर्मेशन इसके पास थी वो इसके पास चली गई और जो इसके पास थी इसके पास चली गई। क्लास, ये बात याद रखना कि हम लोग इस टाइम डील कर रहे हैं क्रोमोसोम्स के साथ और क्रोमोसोम्स टोटली बेस्ड इसी चीज़ के ऊपर है कि अगर जेनेटिक मेकअप नहीं होगा तो एक इंसान की 1000 शक्लें पाई जाएंगी, 1000 से ज़्यादा शक्लें पाई जाएंगी और ये चीज़ एक इंसान के अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स कॉज कर सकती हैं। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर आखिर हम कहते किसको हैं, हम इस चैप्टर में यही बात पढ़ेंगे। तो क्लास, significance of crossing over. Gametes are with varied combination of genes resulting from crossing over. The produced genetic variation in offspring. Crossing over का काम वैसे तो significant ये बात बताई है कि significance बहुत ज़्यादा importance को कहते हैं। अगर ये नहीं होगी तो जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि जेनेटिक वेरिएशन आपकी ऑफस्प्रिंग में नहीं आ पाएगी और ऑफस्प्रिंग हूबहू पेरेंट जैसा होगा। तो जेनेटिक वेरिएशन लाना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जेनेटिक वेरिएशन अमंग ऑफस्प्रिंग लीड टू द
tremendous variety of traits and variation provide the raw material for the evolution. तो इसमें एवोल्यूशन यानी चेंज इन बॉडी के बारे में बताया है। एवोल्यूशन हम लोग कहते किसको हैं? जो पुराने कदीम ज़माने के लोग थे वो बहुत ज़्यादा कदावर और ताकतवर थे। द रीज़न ऑफ एवोल्यूशन इज ऑब्वियसली एक ही है कि बॉडी के अंदर आपकी 24 घंटे एवोल्यूशन होती रहती है। एवोल्यूशन किस लिए होती है? वजह है ये है कि अगर एवोल्यूशन नहीं होगी तो आपके अंदर चेंजेस नहीं आएगी। एक एग्जांपल ये है कि सांप की पहले दुम होया करती थी और अब आजकल में कभी भी किसी सांप की दुम की टांगे नहीं होती। सांप की 2 टांगे पहले मौजूद होया करती थी, लेकिन अब वो टांगे ख़त्म हो चुकी हैं। हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक अजाब मिला था, लेकिन कुछ ढांचे ऐसे अभी भी पाए जाते हैं जिसमें सांप की टांगे थी। तो ये बात हेंस प्रूफ हो गई। कुरान पाक में भी इसी बात का जिक्र किया गया था। तो क्लास, ये बातें मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि ये आपकी जनरल नॉलेज को इंक्रीज़ करेंगी। सो एवोल्यूशन आगे हम चैप्टर्स में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। Genetic variation among the offspring to the tremendous variety in their traits. These variation provide the raw material for the evolution. तो offspring ये क्रॉसिंग ओवर के बाद offspring वजूद में आएगा और offspring के ज़रिए ही genetic makeup होगा। They may have genetic makeup better than their parents to let them adapt changing the environment in much better way. इसमें ये बात बताई है कि जेनेटिक मेकअप किस लिए होता है। जेनेटिक मेकअप एक तरह से बेसिकली एक ही वजह से होता है, जो है इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आ जाना। इन्वायरमेंट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बेटर वे में चेंज आता रहता है। तो म्यूटेशन एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से म्यूटेशन में गिव राइज टू मोर देन 2 अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन्स। म्यूटेशन के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है कि म्यूटेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी में चेंज आया और म्यूटेशन में क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट आता है। यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर किस लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस बारे में डिस्कस किया है। दे में जेनेटिक मेकअप बेटर देन देयर पेरेंट्स टू लेट देम अडेप्ट एंड चेंज द एनवायरनमेंट इन मच बेटर वे। तो जेनेटिक मेकअप पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक आता है और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंजमेंट आ रही होती है। अक्सर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस आ रहे होते हैं। इसके अंदर हेरिडिटी डिजीज़ भी पड़ेंगे। तो आप याद रखना, अगर कोई डिजीज़ पेरेंट्स को होती है तो वो ऑफस्प्रिंग यानी बेबी के अंदर भी आ सकती है। सम जीन्स में हैव मैनी 300 एलील्स। तो कुछ जीन्स के पास 300 एलील्स मौजूद होती हैं, 300 एलील्स, यानी हम पूरे सेल की बात कर रहे हैं। सच एलील्स आर मोर देन 2। इसमें ये बात बताई है कि वो एलील्स 2 से ज़्यादा होती हैं। मल्टीपल एलील्स के बारे में भी इधर जिक्र किया है कि काफ़ी ज़्यादा एलील्स जो प्रेजेंट होती है एक इंडिविजुअल, एक डॉटर सेल की बॉडी में, कि वो मल्टीपल एलील्स इसलिए कराती हैं क्योंकि उसके अंदर 300 एलील्स मौजूड होती हैं। अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल कैन हैव एनी 2 ऑफ दीज मल्टीपल एलील्स एंड दिस इज जीनोम। तो हमारे जिस्म में जीनोम मौजूद होता है जो 2 मल्टीपल एलील्स का मिक्सचर होता है। In genome of a haploid organism or in gametes, each gene represents itself as single allele. इसमें ये बात बताई है कि जीनोम एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का पाया जाता है और हर एक जीनोम अपने आप को सिंगल एलील के तौर पे पेश करता है। तो सिंगल एलील के बारे में यहाँ पे ये बात बताई है कि सिंगल एलील अपना एक अलग से स्पेसिफिक काम कर रही होती है। हर
हर एक एलील का अपना अपना स्पेसिफिक काम होता है। कुछ एलील्स पे ये इन्फॉर्मेशन होती है कि बेबी के बाल क्या कलर क्या होगा, या बेबी की आइज़ का साइज़ कौन सा होगा, या बेबी के आइज़ की लेंस का साइज़ क्या होगा, या उसका कलर क्या होगा। क्या अक्सर बीमारियां वो भी क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए ही पेरेंट्स की बीमारियां बेबी या ऑफस्प्रिंग के अंदर इजीली पाई जाती है। A diploid individual can have two of these multiple alleles. These in genome, a haploid organism, or in gametes, each gene represents itself as single allele. तो इसमें ये बात बताई है कि जीनोम के अंदर हैप्लॉइड सेल्स मौजूद होते हैं। डिप्लॉइड और हैप्लॉइड, डिप्लॉइड मतलब 2 सेल्स और हैप्लॉइड मतलब 1 सेल, और एक ऑर्गेनिज्म का एक हैप्लॉइड सेल फॉर्म होता है फौरन से, और एक सिंगल एलील जीन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे डॉटर सेल यानी कि ये तो ट्रांसक्राइब हो गए, तो अब ये अलग से एक सेल बना देंगे, ये सेल बना देंगे जो बेबी का सेल होगा, जिसके अंदर माँ की भी और बाप की भी थोड़ी थोड़ी खुसूसियात आई भी होती हैं। तो क्लास फिनोटाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। फिनोटाइप इज अ फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ ट्रेंट इन एन इंडिविजुअल। फिनोटाइप आपकी अपीयरेंस यानी आपका एक ट्रेंट है जो आपकी शक्ल को बनाने के काम आता है। कुछ खुसूसियात फिनोटाइप में होती हैं। जीनोटाइप इज अ जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट जीन्स इंडिविजुअल इन द पार्टिकुलर ट्रेट। तो ट्रेट यहाँ पे एक चीज़ ऐसी एक सिंगल एलील को ट्रेट की सूरत में लिखा गया है, और जीनोटाइप जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट यानी जीन्स जो आपके पास आए हैं पुराने, उसको जीनोटाइप कहेंगे। फिनोटाइप जो आपके दादा साइड से आए हों, बहुत पुराने और बहुत करीबी, वो वाले जीनोटाइप आए हुए हैं। The trait may be simple or complex. Usually a simple trait has at least 2 distinct phenotypes. इसमें ये बात बताई है कि हर ट्रेंट के पास 2 डिसेंट यानी कि 2 किस्म के फिनोटाइप होते हैं। फिनोटाइप हम लोग ट्रेंट के अपीयरेंस यानी ट्रेंट का जाहिर होना कहते हैं। एयर लोब्स में हैंग फ्रीली और अटैच टू द चीक्स। इसमें ये बात बताई है कि आपके कान में एयर लोब यानी कान का ये वाला हिस्सा 2 कंडीशन होती हैं। अक्सर कान का ये वाला हिस्सा लटक रहा होता है, या कान में का ये वाला हिस्सा परमानेंटली यहाँ से जुड़ा हुआ होता है, तो ये एयर लोब इस हिस्से को कहा जाता है। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस दी हुई हैं, एक फ्रीली और एक अटैच्ड एलील के बारे में बताया है। द LLE इज डिटरमाइंड फॉर फ्री एयर लोब्स एंड LLE is determined for attached ear lobes. More number different alleles of a gene controlling a trait, more will be of their forms of expression due to the phenotypes. The human blood group is complex trait. It has 4 phenotypes: AB, AB, ABO, 3 multiple alleles, IAB, IA, IB, and I take to make this 4 phenotypes a humanical more complex trait. It has phenotype like black, brown, hazel green, and blue. It needs gene pairs to respectively alleles to different phenotypes. तो फिनोटाइप जाहिर होने का एक स्पेसिफिक तरीका है। तो अगर पेरेंट्स में से किसी का भी एक कान का एयर लोब जुड़ा हुआ नज़र आता है, तो ऑफस्प्रिंग में भी चांसेस है कि कान का एयर लोब जुड़ा हुआ भी मिल सकता है। लेकिन अगर पेरेंट्स में से किसी का भी जुड़ा हुआ नहीं है और वो फिर भी ऑफस्प्रिंग में आ गया है, तो इसके ये फिनोटाइपिकली पीछे वाले किसी खानदान के इंसान के साथ भी हो सकता है। वरना अगर फ्री लोब था जो जीनोटाइपिकली ऑफस्प्रिंग में आ गया है, अटैच लोब अक्सर कॉमन नहीं होता, यानी कि ये तो आपके ब्लड ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड होता है कि आपका ब्लड ग्रुप O होगा, AB होगा, या A होगा या B होगा। अगर आपके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप AB होता है, A या B होता है, तो आपका ब्लड ग्रुप A और B दोनों हो सकते हैं, या O भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपके दादा या दादी में से किसी का ब्लड ग्रुप O हो। इसके अलावा इसके अंदर आपको
आई के ट्रेंड के बारे में बताया है। आई का ट्रेंड सबसे ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसमें 4 दाने ट्रेंड्स यानी एलील्स मौजूद होते हैं। 4 एलील्स देखें, जैसे आई का कलर अभी यहाँ पे सपोज करें डिसाइड होने वाला है। आँखों का कलर ब्राउन हो, लाइट ब्राउन हो, डार्क ब्राउन हो, ब्लैक हो, हेज़ल हो, ब्लू हो, ग्रे हो, वो सारे एलील्स को डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से ले लेते हैं और फिर जिसके जीन्स ज़्यादातर ज़ोर हो, अगर फादर के हो तो आंखें फादर पे जाती हैं और अगर मदर पे हो तो मदर पे आंखें जाती हैं। लेकिन आई कलर हो सकता है दादा दादी पे या नाना नानी पे चला जाए। अगर आपके फादर की आइज़ का कलर आपकी आइज़ से मिलता है तो आपके फादर की जीन्स ज़्यादा ताकतवर है। और इसी तरीके से अगर आपकी नानी पे आपकी आइज़ का कलर ज़्यादा है तो एक बात याद रखें कि आपकी नानी पे के जीन आपकी मदर की जीन्स काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। तो आज हमने बहुत ज़्यादा कंडीशन पढ़े, जीनोटाइप फिनोटाइप आपको फिर से समझाऊंगी। ये एक सडन मतलब कि एक अपीयरेंस है या अचानक से आने वाला कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं जो कॉमन तो नहीं होते लेकिन आ जाते हैं। जीनोटाइप कॉमनली आने वाले ट्रेंड्स हैं जो आप अपने पेरेंट्स से ही उठा लेते हैं। तो क्लास आज के लेक्चर में मैंने आपको सब कुछ क्रॉसिंग ओवर से लेके एक एक लफ्ज़ बहुत अच्छे तरीके से समझाने की पूरी 100% कोशिश की है। होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ हो। जो मैंने आपको समझाया वो 100% साइंटिफिक था। ये लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल है, आपको समझ आने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। फिर अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे एक नए स्टार्ट के साथ, एक नए लेक्चर के साथ और एक नई परफॉर्मेंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।